प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। आज यानी 14 अप्रैल को देश भर में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें, अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं बाबा साहेब के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू में हुआ था, जो क्षेत्र अब मध्य प्रदेश में कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। इसके चलते उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो बाबा साहेब 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो बी.आर. अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के बारे में। बाबा साहेब को 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़ महाराष्ट्र ने सभी समुदायों को तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। इससे पहले महाड़ में अछूतों को तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों यानी सांप्रदायिक पंचाट हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखी। चलिए अब नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक भूमिका पर। वर्ष 1936 में यह बॉम्बे विधानसभा में एक विधायक यानी एमएलए के रूप में चुने गए। इन्हें 1942 में एक श्रम सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उन्हें नए संविधान के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1947 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल, जो कि हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से लाया गया था, पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूकनायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की बात करें तो इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत, 1929 में समता और 1930 में जनता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनके द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो इनमें शामिल है वर्ष 1936 में प्रकाशित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1948 में प्रकाशित द अनटचेबल्स, 1956 में प्रकाशित बुद्ध और कार्ल मार्क्स और बुद्ध एंड हिज धम्मा। इनके द्वारा शुरू किए गए संगठनों की बात करें तो इन्होंने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। और आखिर में बात
डॉक्टर अंबेडकर के उन कार्यों की जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उपाय किए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने सरकार की श्रम नीति की बुनियादी संरचना तैयार की, कार्य के घंटों में कमी कर प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया। ओवर टाइम, सशुल्क अवकाश और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान भी इन्होंने पेश किया। साथ ही इन्होंने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी लीव्स की भी पेशकश की। साथ ही इन्होंने बिना लैंगिक पक्षपात के समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने में मदद की। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनका समर्थन महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बच्चा अडॉप्ट करने और विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी दूरदर्शिता ने दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी हीराकुंड परियोजना आदि जैसी नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना में मदद की। साथ ही अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भी उनकी सोच का ही परिणाम है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। कथन 2 है, हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और कथन 3 है, इन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए एपिसोड में।